नमस्कार। कैथल की पुरानी अनाज मंडी में पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी गेहूं के कट्टे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह हमने वीडियो दिखाई थी ट्रांसपोर्टर को लेकर कि किस तरह जो नई अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों के ढेर लगे हुए थे, उठान को लेकर कहीं ना कहीं समस्या थी। तो अब पुरानी अनाज मंडी की देख लेते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है। तो जो प्रधान है श्याम बहादुर खुरानिया मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि पुरानी अनाज मंडी की इस समय क्या कुछ सिचुएशन है गेहूँ खरीद को लेकर और उठान को लेकर। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया कैथल खबर। बढ़िया प्रधान जी। जी प्रधान जी बताइए सिचुएशन यहाँ कैसी चल रही है पुरानी? ऐसे है, पहले हमारी मंडी में बड़ी दिक्कत आती थी। शहर के बीचों बीच हमारी मंडी है जी। आपकी। मुझे एजेंसियों से, ट्रांसपोर्टर से हर सहूलियत और फैसिलिटी मिली है। हमारे माल लिखे जा रहे हैं, लिफ्टिंग हो रही है, कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। और मैं तीनों एजेंसियों का, वेयर हाउस का, एफर्ड का और डीएफएससी का और ट्रांसपोर्टरों का बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने मेरी छोटी मंडी का इतना शौक किया कि मैं नहीं बता सकता। बाकी हमारा सुचारू रूप से काम चल रहा है। उठान सही है? उठान सही है, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ हैं। मैं तो और दुकानदार को ले लो भाई, दो गाड़ियाँ उठाओ माल। थोड़ी लेबर की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो माल एंड फुल फ्लैट जा रहा है। मंडी साथ की साथ खाली हो रही है। कौन सा फार्मूला लगाया आपने कि यहाँ गाड़ियाँ और जो नई फार्मूला ये लगाया, ये जो ट्रांसपोर्टर है, मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट करी थी और इन्होंने मानी भी है कि मेरी छोटी मंडी है, शहर के बीचों बीच है। आप मेरे भाई हो, वो बड़े घर हैं, मेरा छोटा घर है, थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लो। तो सारे ट्रांसपोर्टर जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा प्रधान जी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बहुत मेहरबानी। मैंने खुद कहा था कोई चाय पानी, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, हूँ अपनी मर्जी, कोई बात हो तो अलग बात है, हमने कुछ चाय पानी नहीं। आपकी मंडी में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप जिस टाइम गाड़ियाँ मांगोगे उसी टाइम। मैंने सवेरे गाड़ियाँ मांगी 40 गाड़ी, दोपहर को मांगी 30 गाड़ी, रात को मांगी। थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है, ईब की मंडियों में लेबर कम आई हुई है, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट को दिक्कत भी आ रही है, मंडी को भी दिक्कत आ रही है। लेकिन ट्रांसपोर्टर ने ना ईब की तो वाह कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से उठान में कोई दिक्कत नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है उठान में, वहाँ सब दाग गए हैं। उठान में क्यों, ट्रांसपोर्ट साथ लग रहे हैं हमारे। अच्छा जी। बोला यार ये अपने पुरानी छोटी मंडी है, इसी मंडी से बाकी मंडियाँ बनी हैं, इसका तो करो उधार। तो ये थे हमारे साथ पुरानी अनाज मंडी के जो प्रधान है श्याम बहादुर खुरानिया, जिनसे बातचीत की थी। जो तमाम सिचुएशन उन्होंने बताई गेहूं खरीद को लेकर, उठान को लेकर कि किस तरह संतुष्ट ये उठान को लेकर भी हैं। और जैसे हमने सुबह वीडियो दिखाई थी नई अनाज मंडी की, वहाँ उठान को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत थी। तो जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान है रामफल राविस मेरे साथ, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह उठान चल रहा है और जो दिक्कतें आ रही हैं नई अनाज मंडी में, उसके लेकर क्या कुछ प्लानिंग इन्होंने बनाई है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जी प्रधान जी बताइए, जैसे पुरानी अनाज मंडी में तो ठीक ठाक बताए हैं प्रधान जी, उठान सही है, लेकिन अगली दो मंडियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है उठान की। ये मेन प्रॉब्लम ट्रकों की कोई कमी नहीं है जी। हमारा प्रयास है हर संभव, हर अड़ती को ट्रक जैसे माल लिफ्टिंग जल्दी से जल्दी हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह कल बैगन लगे थे, वहाँ कम से कम भी 25 से 30 ट्रक थे जो आधे आधे रिजेक्ट करे गए, जिससे आधा रिजेक्ट होने में उसको छांटने में टाइम भी लगता है। जिस ट्रक के 2 गेड़े लगने थे वो एक ही गेड़ा पे खड़ा रहा, और फिर जो वापस ले आते हैं वो हड़तियों को भी नुकसान खेना पड़ा है जो एफसीआई ने माल खरीदा था। और आज भी इस मंडी का कोई इशू नहीं है, इसका माल बढ़िया है। लेकिन बिचली और एडिशनल मंडी का वो रिजेक्ट कर देते हैं, 3-3 4-4 घंटे ट्रक खड़ा रहता है। फिर उसके बाद रिजेक्ट का गिल्ला माल है जी, माल गिल्ला है, मोचर 15-16 आ रहा है, जिससे फिर उसके बाद में 2-2 3-3 4-4 घंटे, कई बार आधा दिन सारा दिन निकल जाता है, जिसका उसका मसला नहीं हल होता। उधर ना तो अड़ती वापस तरा सकता, ना हुए तर दे। यही प्रॉब्लम है जिससे कम माल के उठान उन मंडियाँ का हो रहा है। इस मंडी में छोटी मंडी है, आड़ती ड्राइवर को थोड़े प्यार से बोलते हैं, और हमारे ड्राइवर यहाँ भीड़ की जगह होते हुए भी ज़्यादा आना पसंद करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ये इनका प्यार है। आते ड्राइवर को चाय पानी के लिए थोड़ा वो करते हैं, इतना में ड्राइवर खुश हो जाओगा जी। पुरानी मंडी की तो अड़ती भी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, इस करके तंगी खेलेंगे रास्ते की, जबकि जाम की स्थिति में को आना पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं जी। तो प्रधान जी तीनों मंडियों की बात करें, कितने ट्रक उठाने को लेकर चल रहे हैं?
हमारे पास 200 से 250 ट्रक है, जिसमें से हम कुछ बारदाना का भी काम करते हैं। हमारे यहाँ तीनों मंडियों में 150 प्लस ट्रक लगे हुए हैं, जो केवल कणक का ही काम करते हैं। जो बारदाना और मंडियों में बेचते हैं वो अलग हैं। दिन की बात करें कितना उठान हो जाता है, कितने ये तो उतरवाई पे है जी। हमारे पास 150 ट्रक लगे हैं, 3 चक्कर लगा लो 450 ट्रक हो गए, एक लगाओगे तो 150 रह गए, आधा लगाओगे तो 75 रह गए। ये तो लोकल में जाना है, 4-5 किलोमीटर पे जाना है, जितने ट्रक उतरवाई होगी उतना जल्दी ट्रक बढ़ जाएंगे। अब 2 गेड़े लगाएंगे तो 300 ट्रक है हमारे पे, 3 लगाएंगे 450 हो गए, और एक लगाएगा तो 150 है जी। बस ये मेन कारण है। जितना भी माल है ना वो गेड़ों पे डिपेंड है, जितने गेड़े लगेंगे उतने ही ट्रक बढ़ जाएंगे। तो जो रिजेक्ट होता है माल जैसे ट्रक में, जिम्मेवारी किसकी होती है आरटी की होती है, ट्रांसपोर्टर की होती है? ये तो जी जिम्मेवारी तो या तो महकमा ने यहीं आकर परखी मार के माल लेना चाहिए, या मोटर निकाल कर लेना चाहिए, या फिर वहाँ जा रहा है रिजेक्ट कर दिया तो फिर रिजेक्ट करने के बाद 2 घंटे बाद कैसे पास हो जाता है, ये तो महकमा ने देखना कैसे पास कर रहा है। 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए फिर वो पास भी हो जाता है। तो या तो जानदे पास करो, नहीं है तो उसने वापस भेजना है, तो आड़ती ने भी पता लगा भाई मैंने गिल्ला माल भराया है, तो फिर वो 2-3 घंटे खड़ी करके और फिर पास हो जाता है। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इसका कारण क्या है। गोलमाल है कहीं ना कहीं। गोलमाल है ये। मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। जी, कहाँ से? नमस्कार, कैथल खबर, कैथल से ही हैं हम, ट्रांसपोर्ट में से। जी। हाँ जी। तो क्या कहोगे उठान को लेकर, जिस तरह सिचुएशन प्रधान जी ने बताया? उठान बढ़िया चल रहा है जी, प्रधान जी ने बताया आपको, बिल्कुल सही बताया जी, ऐसे ही चल रहा है। ज़्यादा कमी रिजेक्शन की है जी, उसमें हमारा टाइम बहुत ख़राब हो रहा है। उसमें दिक्कत है। रिजेक्शन होता है तो आपको बताया ही है, 3-3, 4-4 घंटे ख़राब होते हैं गाड़ी में, और गाड़ी वाला भी परेशान होता है। जी जी। इस परेशानी से बचने के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।